जसाब, अरे हम तो आज अपने गांव से ले लिया कमाने के लिए आए माई बाप। ना हमारी किसी से जान है ना पहचान है। अरे फिर कहाँ से लाऊं गवाह, कहाँ से लाऊं सबूत और कहाँ से लाऊं वकील जसाब। मेरा तो यहाँ सिवाय उस भगवान के मेरा कोई नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हैं जज साहब, तो आप भगवान को सच्ची मानकर मेरा फैसला सुना दीजिए जज साहब, सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को मैं भी मानता हूं, लेकिन बरसों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अदृश्य जो दिखाई न दे, देवी देवता खुदा या भगवान जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और ना इस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। एक बार फिर से तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। साबित कर सकते हो तो साबित करो। कुछ नहीं कहना जज साहब, कुछ नहीं कहना। इतना कहूंगा जज साहब कि मैं अपने बूढ़े बाप, अपनी पत्नी, एक अंधी बहन है, छोटा सा मुल्ला है, मैं अपने पूरे परिवार की कसम खाता हूँ जज साहब कि हमने किसी का खून नहीं किया। मिस्टर शिवा, यह अदालत है, यहाँ भावनाओं का कोई मोल नहीं है। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। मुल्जिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई वकील, गवाह या कोई सबूत पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुल्जिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शिवा एक पेशेवर कातिल है जिसने बड़ी ही बेरहमी के साथ सेठ दीनदयाल का मर्डर किया और उसके पैसे भी छीन लिए तथा मुल्जिम शिवा को सेठ दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़े-राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मैं तो अपने घर से क्या क्या सपने सजा कर निकला था कि शहर जाऊंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के बाद अपने घर आऊंगा तो अपनी बहन का आंखें का ऑपरेशन कराऊंगा। लेकिन ये क्या कर दिया जज साहब, हमसे भूल हुई जो ये सजा हमसे
चाहता हूँ, चलता हूँ शिवा से इस डेड वारंट पे साइन कराऊंगा। खोल दो। शिवा, शिव बताओ, आप कुछ खाना चाहते हो क्या? कुछ पीना चाहती हो क्या? किसी से मिलना चाहती हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। साहब, खाना पीना तो नहीं चाहता, हाँ मगर मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहते हो बताओ। जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवाई दो। अंतिम इच्छा में अपनी बताऊं ने मत कहती रहा। होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून से ऐसा होगा नहीं, बात करते हो मुझसे बेकार तो पछताए शिवा, साहब से मिलकर के अब कुछ नहीं होगा। सर, मरने वाले की इच्छा तो हर कोई पूरी कर देता है, फिर केवल आपको एक संदेश ही तो कहना है साहब। आप केवल एक बार जाकर जज साहब से इतना बता दीजिए कि मुजरिम शिवा अपने अंतिम इच्छा उन्हीं से बताना चाहता है साहब। चलो कोई बात नहीं, मैं आज ही बंगले में जाऊंगा और साहब से बताऊंगा कि शिवा आपसे मिलना चाहता है। अरे ऊपर वाले, क्या किस्मत बना दिया मेरी। अरे मेरा कसूर ही क्या था? मेरा कसूर इतना था कि मैं गरीब होने के कारण शहर कमाने के लिए आया। आज मेरा इतना परिवार होने के बावजूद यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है।
हाँ, बंगले में सब कोई हाजिर है। कहिए कौन है? साहब हैं। जी हाँ, साहब तो है। बोल दो, सुखदेव इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। साहब आपसे सुखदेव इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। मेरे बंगले पर ड्यूटी करते तुम्हें कितने दिन हो गए? सर मैं तो इस हिसाब में नया नया अभी आया हूँ। मैं जी हाँ। जाओ। तुम कितने दिन से काम कर रहे हो? साहब हमका 14-15 साल तो है नहीं गए। इतने दिन में क्या सीखा तुमने? बस आपकी इज्जत करना, गेट पे आने जाने वालों को देखना बस। ड्यूटी तुम्हारी किस बात की है? गेट पे कोई आवाज लगा रहा है? जी साहब आगे बढ़ाए, हम बोले नहीं। हम जाकर पूछो उससे, अपॉइंटमेंट लिया है उसने? जी अभी पूछ कर आता हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, इमरजेंसी है, मिलना चाहता हूँ। अंदर नहीं आ सकते सर, अपॉइंटमेंट नहीं उनके पास। फिर के साथ कोई जरूरी काम इमरजेंसी ठीक है, बुला लो। आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आज अचानक मेरे बंगले में कैसे तशरीफ लाए? खैरियत तो है? सर कुछ ऐसी बात है कि आना ही पड़ा, और ऐसी बात तो ना आपके लाइफ में हुई है ना आपके सर्विस में हुई है। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जिसे सुनकर जज आलोक वर्मा के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? क्या बात है? कहना क्या चाहते हो? की उसने इच्छा किया, चाहे वो संभव है कि नहीं, जटवारंट पे सैन सच कहा तुमने इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह कि सुनूंगा मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जी सर। 10 वर्ष हो गया है मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए, फैसला सुनाते हुए, लेकिन ये पहला मुलजिम है जिसे हमने फांसी की सजा सुनाया है। कल उसकी फांसी होगी और वो अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताना चाहता है। लेकिन पहली दफा पेश आया है ये, आखिर मुझसे है ये, वो क्यों चाहता बात सुन करके माथा चकरा है ये। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जो हमारे देश के कानून के मुताबिक उससे डेथ वारंट पर साइन करवा के और अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अधिकतर देखा गया है कि वो अपने निकटतम सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन या अपने बीवी बच्चों को बुलाता है और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा बताता है। लेकिन ये पहला मुलजिम है जिसकी कल फांसी होगी और वो अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों को ना बताकर एक जज को बताना चाहता है, वो भी उस जज को जिसने उसके मौत की सजा सुनाई है। खैर आप चलें, हम सोचेंगे इसके बारे में। कोशिश करूंगा उससे मिलने की और यथासंभव मैं उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। समझ में नहीं आ रहा है
तो अपनी अंतिम इच्छा मुझे क्यों बताना चाहता है? वो कौन सी इच्छा है जो अपने परिजनों को नहीं मुझे बताना चाहता है? खैर कोई बात नहीं है, जाऊंगा मैं उससे मिलने और जानूंगा उसकी अंतिम इच्छा, और यह भी वादा करता हूं कि यथासंभव मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश भी करूंगा। सुना, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे किसी काम से जेल तक जाना है। और हाँ, गनर को और बॉडीगार्डों को बता दो कि आज मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। ओके। हेलो मिस्टर शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलवाया है। शायद कोई इच्छा है तुम्हारी जो मुझे बताना चाहते हो। खड़े हो जाओ। अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताने के लिए सोचे हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक विनती है तुमसे, तमाम इच्छा जाहिर करना, लेकिन एक इच्छा जाहिर नहीं करना, उसे नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, जीवन दान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कानून ने तुम्हें मौत की सजा सुना दिया है। बाकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा मैं। सुनो, या पीने की इच्छा और मना दूं सच बता। अगर कुछ खाने या पीने की इच्छा है तो निसंकोच होकर बताओ, उसे मंगवा दूंगा। और अगर किसी से मिलना चाहते हो तो सुनो, बहन भाई और पिता माता या पत्नी से हम तुम्हें मिलना। बहन भाई पिता माता, तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से हम तुम्हें मिलना। और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले ये काम निभा। बोलो शिवा, क्या इच्छा जाहिर करना चाहते हो? किसी से मिलना है तो उसे बुला दूंगा, मिलवा दूंगा। कुछ खाने पीने की इच्छा है तो मंगवा दूंगा। बोलो। मिल कर खा कर पी करके नहीं कुछ मिला जग साहब, मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जग। तो फिर
सी इच्छा है जो बताना चाहते हो मुझे? खाना नहीं है कुछ, न कुछ पीना है, न किसी से मिलना है, तो फिर क्यों बुलाया हो मुझे? अब से कुछ घंटे बाद मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये जैसा खबर ये मेरे घर जा करके आप पहुंचाएंगे। सॉरी शिवा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के कुछ कानून हैं जिनका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे परिजनों तक जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो कानून के तौर तरीके से, जैसा हमारे देश का कानून है। और तुम्हारे मरने की खबर और पहुंचाई पोस्टमार्टम